नमस्कार, मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, कांके रोड, रांची। आज आप छात्रों को बीए सेमेस्टर 3 के कोर्स 6 का एक महत्वपूर्ण अध्याय निरंकुश राजतंत्र के विषय में बताऊंगा। इस संदर्भ में मैंने एक लेक्चर हेनरी सप्तम के विषय में दिया था। आज मैं फ्रांस के राजा लुई 14वां के विषय में आपको अपने विचार प्रकट करूंगा। लुई 14वां फ्रांस का सबसे महानतम शासक था। उसे सन किंग कहा जाता है। उसका शासनकाल 1643 से लेकर 1715 तक था। वस्तुतः जब वह 5 वर्ष का था, अर्थात 1643 में उसके पिता लुई 13वां की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष की छोटी आयु में लुई 14वां को फ्रांस का शासक बनाया गया। स्वाभाविक था कि इस समय वह शासन के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। अतः उसकी माता और मंत्री मेजरीन, कार्डिनल मेजरीन ने ही शासन का कार्यभार संभाला। लुई 14वां जब 23 वर्ष का हुआ, 1661, तब मेजरीन की मृत्यु हो गई। इस समय तक वह युवा हो चुका था और उसने शासन की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अगले 54 वर्ष तक उसने फ्रांस में शासन किया। वस्तुतः फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ उसके दादा हेनरी चतुर्थ के काल में प्रारंभ हो चुका था। रिशलू और मेजरीन ने मिलकर सामंतों के अनेक विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। लुई 14वां ने उसी प्रक्रिया को आगे किया। उसने सामंतों की शक्ति समाप्त कर दी। उनकी राजनीतिक सत्ता लगभग शून्य हो गई। 1614 के बाद स्टेट्स जनरल की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई। पेरिस का पार्लोमा भी कमजोर पड़ गया। वह राजा की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो चुका था। म्युनिसिपैलिटियों के अधिकार को भी उसने सीमित कर दिया। केवल सामंतों के आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार कायम रहे। उनकी राजनीतिक सत्ता शून्य हो गई। लुई 14वां ने देवी अधिकार का दावा किया। वह कहता था कि ईश्वर ने मुझे राजा बनाया है और मैं केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ। उसके इस सिद्धांत से सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई। उसने पेरिस से 12 मील दूर वर्साय में एक भव्य राजमहल बनाया। उस काल विशेष में इसे बनाने में 40 से 50 करोड़ फ्रैंक खर्च किए गए थे। यह एक भव्य महल था। यहाँ सामंत दरबारी बन गए। यह भोग विलास और विलासिता का केंद्र बन गया। इसी प्रकार लुई 14वां ने सैन्य सुधार किए। देश में एक अस्थायी सेना का निर्माण किया। वह वाणिज्य के महत्व को भी समझता था। सौभाग्य से उसे कॉलबेट जैसा विशेषज्ञ अर्थमंत्री मिला। कॉलबट 1619 से 1683 वाणिज्यवाद का जनक था। उसने देश में वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित किया। उसने अनेक कर सुधार किए। वह केवल लुई 14वां को महंगे युद्ध और मितव्ययता के विषय में नहीं समझा सका। यदि उसकी यह योजना सफल होती तो संभवतः फ्रांस आर्थिक संकट से बच जाता और 1789 की राजक्रांति नहीं हुई होती। कॉलबट ने कुलीनों पर भी कर लगाने की योजना बनाई थी, किंतु 1683 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। लुई 14वां ने इसी प्रकार 1682 में यह भी घोषणा कर दी कि वह पोप की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है और फ्रांस के चर्च का प्रधान वह है। इस प्रकार उसने पोप की सत्ता को भी चुनौती दी। उसने गैर कैथोलिकों का दमन किया और हुनोटों को
राजसत्ता से किनारे कर दिया। इस प्रकार लुई 14वां ने देश में आंतरिक सुधार कर अपने आप को महान शासक सिद्ध किया। वह कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। उसका यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कानून का स्रोत स्वयं को मानता था। वह न्याय का प्रमुख अधिकारी भी स्वयं को ही मानता था। उसी के काल में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और इसे पूर्वी सागर में व्यापार की अनुमति दी गई। यह कंपनी भारत भी आई थी और कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसका संघर्ष भी हुआ था। लुई 14वां ने स्पेन, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध भी किया और अपने देश को यूरोप का महानतम राष्ट्र बना दिया। लुई 14वां 1715 में मर गया। उसकी मृत्यु के बाद भी वह काफ़ी लोकप्रिय शासक रहा। उसके उपलब्धियों को फ्रांस के आगामी शासक नहीं संभाल सके, जिसके कारण वहाँ राज्य क्रांति हुई। लुई 14वां वस्तुतः फ्रांस का महानतम शासक था, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।